एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका 28 साल से ना तो रेट चेंज हुई है, ना पैकेजिंग चेंज हुई है, ना टेस्ट चेंज हुआ है, फिर भी आज वो नंबर 1 बना हुआ है, वो है पार्ले जी। क्यों पार्ले जी आज इतना वर्ल्ड में नाम है जिसका, कैसे बना हुआ है, इसकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, क्यों फेल नहीं हो रहा वो, आइए जानते हैं। बात है 1929 की, जब मोहनलाल जी दयाल ने अपनी कंपनी लगाई मुंबई महाराष्ट्र में। जगह का नाम था पार्ले, वहीं से प्रोडक्ट का नाम पड़ा पार्ले जी यानी ग्लूको बिस्किट। कंपनी की कुछ सिंपल सी स्ट्रेटजी थी जो कि उन्होंने अपनाई और उससे नंबर 1 बन गए। पहली ऑपरेशन अपना यहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री लगानी थी वहाँ पे लार्ज एरिया कवर हो वहीं लगाई, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बड़े बड़े स्टेट में लगाई ताकि लार्ज एरिया कवर हो सके और गोडाउन की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड चीज़, वहाँ पे जो मैन पावर यूज़ हो रहा है उसको सबसे मिनिमम रखा, जितना ज़रूरत है उतना ही मैन पावर रखा और जितना टाइम पे वो काम कर सकते हैं उतना ही रखा। थर्ड चीज़, उन्होंने ऑपरेशन में यानी कि बिस्किट बनते टाइम में कोई भी वेस्टेज नहीं है, मिनिमम वेस्टेज होता है उनकी फैक्ट्री में, इतना वेस्टेज कम कि वही उसको नेग्लिजेंस किया जा सकता है, इतना कम वेस्टेज करते हैं वो लोग। नेक्स्ट चीज़, रॉ मटेरियल सबसे चीप रखा। क्योंकि वो बड़े एरिया में फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ से रॉ मटेरियल लेना आसान था। जैसे कि राजस्थान में लगे, राजस्थान से वीट लेना आसान है, यानी कि रॉ मटेरियल सस्ते में मिल गया। उसके अलावा प्रोडक्ट की रेट वही है लेकिन वेट कम हो रहा है, रेट वही वेट कम। ये माइंड से, कंज्यूमर के माइंड से खेला गया गेम है, यानी कि रेट अगर चेंज कर दें, उन्होंने एक बार 0.50 पैसा यानी कि 50 पैसा उन्होंने रेट को बढ़ा दिया था, तो उससे पूरे देश में हंगामा हो गया था, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था उनके खिलाफ में। इसलिए उन्होंने रेट कभी नहीं बढ़ाई, रेट 5 रुपये ही, सेम रेट, लेकिन वेट कम। 100 ग्राम था, धीरे धीरे कम हो गया। अब बात आती है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे आ रहा है। ये तो उन्होंने बिल्कुल लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इससे उनका टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट कैसे आ रहा है। कंपनी आगे तो बढ़ रही है लेकिन वो रोटेशन घूम रहा है, प्रोडक्ट का रोटेशन घूम रहा है, पैसे का रोटेशन घूम रहा है, लेकिन प्रॉफिट कैसे आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है अदर प्रोडक्ट से, यानी कि हाइड एंड सीक, मोनेको, ये अदर प्रोडक्ट से पार्ले के, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज़ करवा रहे हैं वर्ल्ड में नंबर 1। इसलिए एक प्रोडक्ट आपको कंपनी का नाम कर रहा है और दूसरे प्रोडक्ट से प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो बैलेंस बना हुआ है। कंपनी को मालूम था कि फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर में बिस्किट खाना बंद भी हो सकता है, ये भी कंपनी सोच के बैठी थी। अगर बंद हो जाता तो क्या, तो कंपनी ने निकाले रस्क, यानी कि चाय के साथ खाने वाला रस्क, नंबर 1 पार्ले का। सेकेंड चीज़ पल्सेस, यानी कि दाल, किसकी, पार्ले की। थर्ड चीज़ चॉकलेट मार्केट में कब्जा कर लिया, किसकी, पार्ले की। मेलोडी पार्ले की है। तो मेन स्ट्रेटजी कंपनी की यही थी कि अपना मेन प्रोडक्ट जो है उसकी रेट सेम रखने का, उसमें प्रॉफिट मार्जिन लो कॉस्ट रखना है और बाकी प्रोडक्ट से अपने प्रॉफिट कमाना है, यानी एक कमा रहा है टर्नओवर और एक कमा रहा है प्रॉफिट मार्जिन। यही मोटिव था बिजनेस का, उनके बिजनेस का, और जो उनको आगे तक लेके जा रहा है आज भी इस टेक्नोलॉजी में भी। इसलिए फिर वही कहूँगा, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, नेवर सेटल। जय हिंद, वंदे मातरम।